मैं जुल्फ़िकार अली मुमताज़ और हम निकले हैं जम्मू की रोड पे थोड़ा सा देखने के लिए कि कैसा रश है और कैसा चल रहा है सिस्टम। ये हम दिखाते हैं। अब तो हम नरवाल वेब माल से निकले हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। सामने देखो गुरुद्वारा पड़ा है यहाँ, ये नरवाल बाईपास, इसके आगे छन्नी आ गया। तो ये अगला चौराहा जो है इस पर भी हमेशा रश रहता है। अभी हम आपको दिखाते हैं। पीछे जो हमने क्रॉस किया है वो जो बठिंडी हाईवे पे बठिंडी चौक है, उसमें भी बहुत रश देखा था आपने, और यहाँ भी अक्सर बहुत रश रहता है। ऊपर बठिंडी से जब भी निकलो तो नीचे से ये जो है वहाँ जो रेड लाइट है उसको जाम की वजह से ना ट्रैफिक पुलिस इसको डाइवर्ट कर देती है इधर, और फिर वहाँ से आना पड़ता है। ये कम से कम कुछ नहीं तो मेरे ख्याल में 1-1.5 किलोमीटर है। 1-1.5 किलोमीटर का चक्कर यहाँ से काट के जाना पड़ता है। और यहाँ भी देखो कोई ट्रैफिक का आदमी नहीं है। यहाँ इस चौराहे पे भी कोई ट्रैफिक का आदमी नहीं है, और गाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती हैं सारी यहाँ, और बहुत जामिंग रहती है। आज तो खुला हुआ मिल गया, लेकिन हमेशा यहाँ जाम रहता है। आगे हम आपको दिखाते हैं। ये हाईवे है जो छन्नी बाईपास इसको कहते हैं, छन्नी बाईपास। ये छन्नी बाईपास का एरिया है। तो आगे देखें, फिर भी रोड पे हमेशा सर्दियों के टाइम में ना बहुत जामिंग रहती है। आप अगर कहीं जाना है आपको तो 20 मिनट का रास्ता जो है वो समझो 1 घंटा एडवांस में निकलना पड़ता है, क्योंकि रोड पे इतना जाम रहता है कि आप कहीं भी जाओगे तो हमेशा आपको जामिंग मिलेगी। ये देखिए सामने कैसे गाड़ियों के साथ गाड़ी जुड़ी हुई, और बिल्कुल रोड पूरा भरा हुआ है गाड़ियों से, जामिंग रहती है। जब भी निकलो वहाँ से सर्दियों के सीज़न में अक्सर इस रोड पे ऐसे जामिंग मिलेगी। वही जो है ना, ये हाईवे है, हाईवे की ये हालत है। जिस हाईवे इसलिए होता है कि कोई भी जैम शैम जो है ना वो इस पर नहीं होना चाहिए। खुली हुई रोड है और खुला हुआ होना चाहिए। तो इस पे भी वैसा ही जाम आपको मिलेगा। अगला चौराहा आपको दिखाते हैं जो इससे आगे आएगा, छन्नी बाईपास वाला। वो चौराहा हम वहाँ से घूमेंगे और फिर आपको दिखाते दिखाते बठिंडी तक पहुँचाएंगे कि बठिंडी की रोडों की क्या हालत है। और रोड पे गाड़ियाँ लोग टेढ़ी मेढ़ी लगा के चले जाते हैं, और जो भी गाड़ियाँ लगी हुई नज़र आएंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। पहुँचे हैं यहाँ, ये छन्नी वाली रेड लाइट है। यहाँ से नीचे रोड जाती है छन्नी की तरफ, और छन्नी से नीचे फिर तरकुटा नगर वगैरह उस एरिया में जाती है। तो हम आज इतना ही रखेंगे। अब यहाँ से यू टर्न ले लेंगे हम वापस। और ये देखो सामने दोनों ट्रैफिक वाले एक साइड पे खड़े हैं। कोई यहाँ पे जो है वो जो ट्रैफिक के रूल एंड रेगुलेशन है या खड़ा होके गाड़ियाँ मुड़वानी या सामने ट्रैफिक वालों को बताओ। दोनों ट्रैफिक वाले ऐसे ही खड़े हैं बिल्कुल सामने, सारा सिस्टम करते हुए। कोई भी आदमी टस से मस नहीं हो रही है किसी को, अपनी मर्जी से जैसी गाड़ियाँ चलती रहें। तो इधर तो अब थोड़ा सा रास्ता खाली मिलेगा, क्योंकि पीछे रेड लाइट थी। रेड लाइट की वजह से ना गाड़ियाँ रोक के रखी हुई हैं ट्रैफिक वालों ने वहाँ, उस वजह से ये रोड खाली वहाँ तक मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम इन रोडों पे जाम ही रहता है, इसे जाम ही मिलता है, खास करके सर्दियों के सीज़न में। तो अब हम आगे दिखाएंगे फिर आपको, जब वहाँ से हम निकलेंगे तो आगे फिर वेब माल वगैरह दिखाएंगे आपको, उसका जामिंग कैसे है। ये हाईवे का सारा एरिया है, जहाँ से घूम के हमें वापस लौटना पड़ता है वेब माल की तरफ। और थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे। ये देखिए जाम, रोड पे कैसा जाम हो रहा है। इस टाइप का जाम यहाँ सर्दियों के 2-3 महीने कंटिन्यू रहता है। अब हम वापस लौट रहे हैं, आगे से हम चक्कर लगा के आगे वापस सारा जाम देख के और देखते हुए आगे चल रहे हैं। आगे हमें सामने सारा कुछ आपको दिखाएंगे।
ये हाईवे पे किस टाइप का जाम रहता है। और आगे हम आपको जो है ना, जो बठिंडी वेव माल के सामने वाला जो चौक है, जो बठिंडी की तरफ रास्ता जाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी आपको चेक करवाएंगे हम। ये सामने जो है, अब हम इस वक्त जो है ना बस नरवाल पहुंचने वाले हैं, तो इसके बाद सामने वेव माल हम आपको दिखाते हैं। अभी हाईवे पर ही चल रहे हैं हम। तो ये सामने जो है वेव माल, आप आपके सामने आ जाएगा वेव माल। और फिर ये देखिए जाम, यहाँ सामने आपको वेव माल दिखा रहे हैं। ये हाईवे में वेव माल के सामने से हम निकल रहे हैं। अब हम आगे निकलेंगे, बठिंडी की तरफ जाएंगे। और ये सामने वेव माल है, देखिए वेव माल का नज़ारा। ये अच्छा बड़ा सा वेव माल है यहाँ पे। और आगे देखिए इस लाइट पे कितना जाम रहता है सामने, यहाँ जाते हुए भी और आते हुए भी। इस चौक पे हमेशा आपको जाम मिलेगा। ये बठिंडी को जाता है आगे से। हम तो कजवानी बाईपास की तरफ से घूम के आए हैं, और अब थोड़ी देर में हम सामने हमारे जो है ना रेड लाइट है, सामने की तरफ रेड लाइट है हमारी। कौन सी? ये सामने जो सामने वाली रेड लाइट है, ये है बठिंडी वाला चौक। वेव माल के सामने जो बठिंडी और सुंजमा चौक जो जाता है, वो वाला है ये। तो इसकी जैमिंग आपको बताएंगे कि कितनी देर से हमें यहाँ खड़ा रहना पड़ता है। जब वहाँ बठिंडी से कोई भी आदमी निकलता है तो इसको इस चौक से ये लेफ्ट डाइवर्ट कर देते हैं और 1.5 किलोमीटर आगे घूम के आना पड़ता है। और वहाँ पे भी ऐसे ही जाम मिलेगा आपको। वहाँ पे भी कोई भी आपको जो है ना अपना ट्रैफिक पुलिस वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा जो कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करे या वो इशारा देखे। वहाँ पे भी ऐसे ही खुला हुआ कोई भी आदमी यहाँ पर डिप्यूट नहीं होता है। और इसी चौक पे मेरा डीएसपी ट्रैफिक के साथ यहाँ पे अच्छी देर बहस हो गई थी, और उसको मैंने सारा समझाया। वो मुझे दलीलें देने लगा कि ऐसे यहाँ जाम रहता है, तो जाम के टाइम में हम खोलते हैं। ये सारा ये वही चौक है। इस चौक में हमेशा यहाँ पे जैमिंग मिलेगी, और कोई भी ट्रैफिक वाला आपको अभी इस वक्त जो है नहीं मिलेगा यहाँ सामने। जबकि यहाँ पे 3-4 पुलिस वाले रहते हैं, लेकिन इस वक्त आपको कोई भी यहाँ ट्रैफिक वाला नहीं मिलेगा। लाल बत्तियाँ इन्होंने ऐसे ही रखी हुई हैं ऑफ ऑन अपनी मर्जी से। जो लोग जो हैं वो फिर सामने जाने वाले भी रुके हुए हैं। लेफ्ट कोई इधर निकलता है, कोई उधर निकलता है। सारा व्यूज़ दिखा दो ट्रैफिक का सारा कि क्या हालत है यहाँ पे। और देखो कितना जाम है यहाँ। यानी इस रेड लाइट पे आप जब भी पहुँचोगे तो आपको 15 से 20 मिनट, 10 मिनट से ऊपर ही आपको यहाँ रुकना पड़ता है। 10 मिनट से ज़्यादा का समय यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। फिर उसके बाद जाके अब देखो रेड लाइट देखो, रेड लाइट में क्या इन्होंने रखा हुआ है। ये देखो अब हम घूम रहे हैं, ये देखो जाम। और यहाँ से आगे भी देखना, यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है इन्होंने अब इस टाइम पे। और आगे अब ये बठिंडी की हालात आपको, बठिंडी की रोड जो यहाँ से हमने वेव माल वाले चौक से हमने लेफ्ट ले लिया। यहाँ जो सिटी से आओ तो लेफ्ट लेना पड़ता है, और अगर कंजवानी बाईपास की तरफ से आओ या छन्नी की तरफ से आओ तो यहाँ से राइट लेना पड़ता है। हमने ले लिया राइट। तो अब देखते रहना आप कि यहाँ क्या हालत है बठिंडी वाले एरिया की। पूरा
ऐसे गाड़ियों के साथ गाड़ी चिपकी हुई है। सामने दिखा भाई जो गाड़ियां कैसे चिपकी हुई हैं। अब तो फिर भी खुल गया, और शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे ना बहुत टाइम लगता है यहाँ। अब ये देखिए इस चौक में भी कितना रश है, और इसकी भी जामी ऐसे ही रहती है। ऊपर भी अब आपको दिखाते जाएंगे आप बठिंडी तक क्या हालत है यहाँ। ये देखिए ये सुनमा और बठिंडी, सुनमा बठिंडी रोड है ये। इस पे भी लोगों ने ऐसे ही गाड़ियां जगह जगह खड़ी की होती हैं, और कितना जाम रहता है। अब ये वाले चौक से लेके ना तो बठिंडी सुनमा चौक तक ही हमें जो है कितना टाइम यहाँ लगता है। कोई यहाँ भी कोई ट्रैफिक वाला कहीं आगे पीछे नजर नहीं आएगा जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करे या उनको गाड़ियां आगे पीछे निकलवाए। यहाँ जब भी चढ़ो या सिटी से आओ या फिर आगे छन्नी की तरफ से आओ, तो यहाँ से ऊपर बठिंडी जाने में जबकि ये 5-7 मिनट का रास्ता है, यहाँ आपको कम से कम आधा घंटा, आधे घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है जैम। ये अभी हम आपको सुनमा और बठिंडी मोड़ से हमने बठिंडी की तरफ घूम जाना है। ये देखिए कितना जाम रहता है यहाँ। इस एरिया में आपको कोई ट्रैफिक वाला नहीं मिलेगा। ये जो एरिया है ये अल्लाह के हवाले, भगवान के हवाले या वाहिगुरु के हवाले किया हुआ है। इसमें कोई भी आदमी पुलिस वाला ना तो आपको कोई पीसीआर वाला नजर आएगा, और ना ही कोई ट्रैफिक वाला इस एरिया में नजर आएगा। जिसको जहाँ मर्जी आएगी वो गाड़ी खड़ी कर देगा, जहाँ दिल करेगा वहाँ लगा देगा, और पीछे वाला चाहे आधा घंटा खड़ा रहे या 1 घंटा खड़ा रहे, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते रहना, अभी आपको दिखाते हैं कि आगे का क्या सीन है। सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये पूरा जाम वहां से लेके नीचे से नेशनल हाईवे से लेके बठिंडी सुनमा मोड़ तक, क्या मक्का मस्जिद बठिंडी चौक तक ऐसे ही जाम मिलेगा आपको। और कभी कभार तो यहाँ से ना हाईवे से लेके बठिंडी मक्का मस्जिद तक जाने में 1 घंटा भी लग सकता है, कभी आधा घंटा, कभी 1.5 घंटा भी लग जाता है। सब यहाँ पे पूरा पैक रहता है, जाम रहता है हमेशा। जब भी आप निकलोगे यहाँ 5 बजने वाले हैं, और ये सारा मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते जाइए। ये हादसा हो गया, पूरा जाम पड़ा हुआ है। इस चौक में भी कम से कम एक ट्रैफिक वाला ज़्यादा नहीं तो एक ट्रैफिक वाला यहाँ हो जो इस चौक में से गाड़ियों को निकालता रहे तो जाम ना लगे। लेकिन इस तरफ किसी का कोई, ये बठिंडी का इलाका सारा आपको बता देंगे पूरा यहाँ पे।
अब ये है यहाँ पे, यहाँ से सीधी रोड जो जाती है वो सुजमा की तरफ जाती है और हमने यहाँ से लेफ्ट घूम जाना है बठिंडी की तरफ और फिर आगे आपको दिखाते हैं बठिंडी की। अब ये हम बठिंडी वाली रोड पे आ गए हैं। सुजमा से हमने कट कर लिया, लेफ्ट को लिया और यहाँ देखिए कैसा जाए। यहाँ भी आपको पूरा पैक ही मिलेगा, वहाँ पर कहीं भी आपको जो है खुला नहीं मिलेगा। तक पहुंचने में कम से कम हमें आधा घंटा लग गया। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं हमें हाईवे से यहाँ तक पहुंचने हैं। यहाँ से ऊपर तक भी हमें आधा घंटा और लग सकता है। यानी अगर हाईवे से हमने बठिंडी मक्का मस्जिद चौक तक पहुंचना है तो हमें कम से कम कभी कभार तो 1.5 घंटा भी लगता है। आज हमें वहाँ से आधा घंटा यहाँ तक लग गया और आधा घंटा और हमें वहाँ लग जाएगा वहाँ पहुँचने तक। ये देखिए जहाँ ये गाड़ियों की हालत है, यहाँ पे हर तरफ जाम ही जाम मिलेगा। ये देखिए रोड, ये देखियो भाइयों, अगर आपने यहाँ मक्का मस्जिद की तरफ आना है, बठिंडी की तरफ आना है तो टाइम से, अगर आपने किसी को टाइम दिया हुआ है यहाँ 5 बजे पहुँचने का तो आप घर से ना 3:30-4 बजे निकले। कभी कभार यहाँ घंटा 1.5 घंटा लग जाता है आप लोगों को। ये देखिए इस रोड पे, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ फिर भी हमें खुला मिल गया। ये लेफ्ट साइड में हमारा पुलिस चौकी है बठिंडी, और ये हमारी बठिंडी की रोड है। ये देखिए गाड़ियाँ, यहाँ ट्रक भी मिलेंगे आपको, डैम्पर भी मिलेंगे रोड पे, सब लोगों ने यहाँ लगाए होते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मक्का मस्जिद चौक, बठिंडी सेंट्रल चौक बोलते हैं इसको। ये देखिए हाँ थोड़ा सा हमें खुला मिल गया, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है। अभी पता नहीं आज कैसे, यहाँ तो थोड़ा सा हमें मिल गया। ये देखिए ये है हमारा सेंट्रल बठिंडी चौक। इसमें देखिए कितना रश है लोगों का। ये सारा मक्का मस्जिद, ये है मक्का मस्जिद, मक्का मस्जिद। ये मक्का मस्जिद है और हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस, डेली अवामी लैब के ऑफिस में। ये सामने हमारा डेस्टिनेशन है, यहीं रोकते हैं गाड़ी। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। आपको ये सारा कुछ मैंने दिखा दिया, अब आप इसके मुताबिक चलें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।